मेहनत की हर बूंद एक दिन रंग लाएगी। मेहनत की हर एक बूंद रंग लाएगी। आज जो रातों में जाग कर पढ़ रहा है, कल वही दुनिया में पहचान बनाएगी। उड़ान भरनी है तो पंख मजबूत कर, सपनों की हकीकत का रूप जरूर कर। दुनिया रोकने की लाख कोशिश करेगी, तू बस अपने इरादों को मजबूत कर। डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल एंजलिना क्लासेस। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख मरुस्थल। ठीक है, भारत और विश्व के कुछ प्रमुख मरुस्थल, जिसका पहला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है। चार ऑप्शन है, थार मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल। इन चारों में से सबसे जो बड़ा और सबसे विशाल मरुस्थल है वो है सहारा मरुस्थल। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन मरुस्थल से भी रहता है और अगर रह जाए तो हम ये नहीं चाहते हैं कि आप एग्जाम में छोड़ कर आएँ, इसलिए हमने लेकर आया है 20 इंपॉर्टेंट मरुस्थल से क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? थार, कच्छ का रण, लद्दाख मरुस्थल या चोलिस्तान मरुस्थल। चार ऑप्शन है और चारों में से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा थार मरुस्थल, जो भारत का सबसे बड़ा है। विश्व का सबसे बड़ा था सहारा मरुस्थल। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? भारत, मंगोलिया, मिस्र या सूडान। चार ऑप्शन है और 2 सेकंड का टाइम आपको मिलेगा और 2 सेकंड में आपको आंसर करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मंगोलिया। मंगोलिया जो है वो गोबी मरुस्थल जहाँ पे अवस्थित है, मंगोलिया देश में। ठीक है, अगला है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? कालाहारी, थार मरुस्थल, गोबी मरुस्थल या आटाकामा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो मरुस्थल है थार मरुस्थल। ठीक है, दक्षिण एशिया में भारत और भारत में थार मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है। टकला मकान या टकला मकान भी कहते हैं, मरुस्थल किस देश में स्थित है? चीन, भारत, कजाकिस्तान या मंगोलिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, चाइना में है टकला मकान। ठीक है, हाँ, इसका आंसर हो जाएगा टकला मकान, ए आंसर हो जाएगा। आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका या यूरोप। चार ऑप्शन है और इसका आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में है आटाकामा और ये एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। अगला है प्रसिद्ध कालाहारी मरुस्थल, ये भी इंपॉर्टेंट है। किस महाद्वीप पे है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या उत्तरी अमेरिका। आपको 2 सेकंड का टाइम मिलेगा और आप आंसर करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका में है कालाहारी मरुस्थल, तो बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है और वो है विश्व का सबसे सूखा शुष्क मरुस्थल कौन सा है? सहारा, थार, आटाकामा या गोबी मरुस्थल। तो इसका आंसर हो जाएगा आटाकामा मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल है। आगे बढ़ जाएंगे। भारत का एकमात्र शीत यानी कि ठंडा मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख, कच्छ, जैसलमेर या चंबा। तो आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख। ठीक है, शीत मतलब शीतल मरुस्थल की बात किया जाता है। ठीक है, और शीतल मरुस्थल मतलब जहाँ पे ठंडा लगता है, बालू जहाँ रहता है वहाँ गर्म लगता है। मरुस्थल दो टाइप का होता है, एक ठंडा एक गर्म। ठीक है, तो ठंडा मरुस्थल भारत में लद्दाख है। मरुस्थल मतलब जहाँ पे जीव नहीं, जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं, उसे मरुस्थल कहते हैं। तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का एकमात्र ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो लद्दाख का क्षेत्र है। आगे है दस्ते कावीर मरुस्थल किस देश में स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट है, यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। सऊदी अरब, ईरान, इराक या सूडान। दस्ते काबीर कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान। ईरान में एक मरुस्थल है जिसका नाम है दस्त ए काबीर। ठीक है, दूसरा है आगामी 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपका। यहाँ पे ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, दक्षिण अफ्रीका में है या चिली में है। तो आपको आंसर करना है, हालांकि ये जो आंसर है ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है। अगला क्वेश्चन है सोनोरन मरुस्थल मुख्य रूप से किस देश में है? मेक्सिको और यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया या चाइना।
तो कौन सा आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट? इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिको और यूएसए में है सोनोरन मरुस्थल। आगे है नामीब मरुस्थल, मुख्य रूप से किस देश में स्थित है? नामीबिया, सूडान, मिस्र या अंगोल। कौन सा आंसर हो जाएगा? 2 सेकंड का टाइम मिलेगा और नामीब से ही याद है, हो जाएगा नामीबिया। ठीक है, ए नामीबिया में नामीब मरुस्थल है। थार मरुस्थल को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? चूंकि थार मरुस्थल इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है, ठीक है, दोनों में हल्का हल्का मतलब आधा आधा फैला हुआ है। तो पाकिस्तान में इसे क्या कहते हैं? अगर इंडिया में इसे थार कहते हैं तो पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? चोलिस्तान। तो अगर चोलिस्तान भी लिखा रहे तो आपको समझ जाना है थार मरुस्थल के बारे में ही बात हो रही है। विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण टेम्परेट मरुस्थल कौन सा है? सहारा, गोबी मरुस्थल, पेटागोनिया या ग्रेट बेसिन। कौन सा आंसर हो जाएगा? 2 सेकंड का समय है आपके पास, आंसर करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा गोबी मरुस्थल जो है वो सबसे बड़ा शीतोष्ण यानी कि टेम्परेट मरुस्थल है। शीतोष्ण मतलब ठंडा भी और गर्मी भी जहाँ पे मिक्स होता है। 17वां प्रश्न है, कच्छ का महान रण भारत के किस राज्य में स्थित है? और ये भी एक टाइप का बालू वाला ही क्षेत्र है, मरुस्थल ही है, तो इसे भी क्वेश्चन ऐड कर दिया गया है। तो गुजरात में है कच्छ का रण, जो कि बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रसिद्ध रूब अल खाली मरुस्थल कहाँ पे है? सऊदी अरब, ईरान, इराक या ओमान। कौन सा आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब में है रूबल खाली मरुस्थल। और 19वां क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल में मुख्यतः कौन सी जनजाति पाई जाती है? बुशमैन, मसाई, भील या थारू। ठीक है, हाँ, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए बुशमैन। ठीक है, हाँ, इसका आंसर हो जाएगा बुशमैन मरुस्थल। ये बुशमैन जनजाति जो है वो कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। ठीक, अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। और गिब्सन मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, भारत या मंगोलिया। थोड़ा सा टाइम मिलेगा और आप लोग आंसर करेंगे। गिब्सन मरुस्थल जो है ये भी विक्टोरिया गिब्सन दोनों ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, पेंटागोनिया मरुस्थल किस देश में है? अर्जेंटीना, चिली, ब्राजील या पेरू। कौन सा आंसर हो जाएगा? आप लोग कमेंट करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट अर्जेंटीना में है पेटागोनिया मरुस्थल। और इस तरीके से आप लोगों का जो 20 क्वेश्चन का जो क्विज है जो मरुस्थल से था कंप्लीट हुआ। अगर आप लोग एक बार में याद नहीं होता है तो दोबारा याद करने, दोबारा पढ़ें, वीडियो को 1-2 बार देखें, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी एक से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसे बीच में ही ना छोड़ें वीडियो, या तो फिर आप इसे इग्नोर ना करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में छूट जाते हैं एग्जाम के अंदर तो अंदर से एक गलानी फील होता है कि शायद 5 मिनट 2 मिनट का वीडियो था, उसे देख लेते, दोबारा तिबारा भी देख लेते, शायद याद हो जाता और आंसर मार देते, आंसर करके आ जाते। पर आप लोग करते क्या है कि जल्दी जल्दी में आप वीडियो को स्किप कर देते हैं, तो वो नहीं करना है। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जितने वीडियो अपलोड होगा आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।